गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग गुरु। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे, कंपैरिजन करेंगे एसआई और सीआई इंजन का। एसआई कौन से होते हैं? हमारे स्पार्क इग्निशन होते हैं। और सीआई इंजन होते हैं कंप्रेशन इग्निशन इंजन होते हैं, जो कि कंप्रेशन की वजह से जो आग है वो पकड़ते हैं। और स्पार्क में इग्निशन में क्या होता है, जब स्पार्क लगाते हैं, स्पार्क प्लग से स्पार्क प्रोड्यूस होता है, तब उसमें आग लगती है एयर और फ्यूल के मिक्सचर में। तो इन दोनों के डिफरेंस देखेंगे, क्या इनमें डिफरेंस है। देखिए, बेसिक साइकिल में अगर हम बात करें तो ये ऑटो साइकिल पे वर्क करता है, जिसमें कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन होती रहती है एसआई इंजन में। और सीआई इंजन है वो डीजल साइकिल और कांस्टेंट प्रेशर पे काम करता है। ये आपने याद रखना, ये एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, दूसरा कांस्टेंट प्रेशर पे है। उसके बाद अगर हम फ्यूल की बात करें तो एसआई इंजन में गैसोलीन हाई वोलेटाइल फ्यूल यूज़ होता है। और सीआई इंजन में डीजल ऑयल यूज़ होता है, जो कि नॉन वोलेटाइल फ्यूल है, जिसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है वो लो है एज़ कम्पेयर टू गैसोलीन से। और इंट्रोडक्शन, अगर हम फ्यूल की बात करें तो इसमें जो गैसेस मिक्सचर ऑफ फ्यूल और एयर, उसके अंदर जो सक्शन स्ट्रोक है उसके अंदर इनलेट वाल्व से एयर और फ्यूल का मिक्सचर अंदर जाता है कार्बोरेटर में से पास होके। और जो इसमें है, इसमें क्या होता है, दूसरी साइड फ्यूल इज इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द कंबशन चैम्बर एट द हाई प्रेशर। जो फ्यूल है वो डायरेक्टली कंबशन चैम्बर के अंदर हाई प्रेशर में उसके अंदर पहुंचाया जाता है। उसके बाद है, इसमें फ्यूल पंप हम यूज़ करते हैं एज अ इंजेक्टर। उसके बाद लोड कंट्रोल की अगर हम बात करें तो थ्रोटल कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ फ्यूल एयर मिक्सचर इंट्रोड्यूस। जो भी हम फ्यूल एयर मिक्सचर को इंट्रोड्यूस करें वो थ्रोटल कंट्रोल उसको क्या करेगी, मैनेज करेगा। और इसमें जो क्वांटिटी होगी फ्यूल की वो रेगुलेट करेगी। एयर क्वांटिटी इज़ नॉट कंट्रोल्ड, एयर क्वांटिटी इसमें कंट्रोल नहीं रहती है। अगर हम इग्निशन की बात करें तो इसमें आग कैसे लगती है, रिक्वायर्ड इग्निशन, इसमें हमने एक स्पार्क प्लग लगाना पड़ेगा कंबशन चैम्बर के ऊपर, जिससे कि वो जो अंदर जो फ्यूल का मिक्सचर है वो आग पकड़ ले। वो जो इग्निशन स्विच है, वो स्पार्क प्लग है, वो बैटरी की मदद से काम करता है। और इसमें क्या होता है, सेल्फ इग्निशन अकर ड्यू टू हाई टेम्परेचर ऑफ एयर। इसमें क्या होता है, इसमें कोई स्पार्क प्लग नहीं होता, इसमें हाई टेम्परेचर जब गैसेस का हो जाता है तब इसमें आग लग जाती है, क्योंकि कंप्रेशन की वजह से। उसके बाद कंप्रेशन रेशो, इसकी 6 से 10 के बीच में कंप्रेशन रेशो होती है। और इसकी 16 से 20 के बीच में कंप्रेशन रेशो होती है। ये इंक्रीज़ हो जाती है, वेट के ऊपर भी डिपेंड करती है कि इंजन कितना बड़ा है। और उसके बाद है स्पीड की, अगर हम बात करें तो ये लाइट वेट के लिए यूज़ करते हैं हम, और ये हैवी वेट के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद है थर्मल एफिशिएंसी की, अगर हम बात करें, बिकॉज ऑफ द लोअर सी आर दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द थर्मल एफिशिएंसी दैट कैन बी ऑब्टेन्ड इज लोअर। जो मैक्सिमम थर्मल एफिशिएंसी रहेगी वो इसकी कम रहेगी, और इसकी जो थर्मल एफिशिएंसी रहेगी वो ज़्यादा रहेगी। किसकी वजह से? क्रिटिकल रेशो की वजह से। उसके बाद वेट की अगर हम बात करें, लाइटर ड्यू टू लोअर पीक प्रेशर, जो इसका वेट होता है वो कम रहता है, और दूसरे का जो वेट है वो ज़्यादा रहेगा। सीआई इंजन का, ऐसा इंजन का वेट है वो कम रहेगा। तो ये था बेसिक सा कंपैरिजन जो कि हमने सीआई और एसआई इंजन के बीच में देखा। आई होप आपको दोनों के बीच में अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर कहीं से कुछ नहीं पता लगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ज़्यादा अपडेट वीडियो के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।